धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत समाधि पाद का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम। इस सूत्र के 4 शब्दों को लेकर के विचार किया। अथ योग अनुशासनम, अथ योगानुशासनम। इस पूरे सूत्र का अभिप्राय, इस पूरे सूत्र का अर्थ एक पंक्ति में, एक वाक्य में बोला जाए, अथ योगानुशासनम का अर्थ है योग करने के विधि विधान संबंधी शास्त्र को अधिकार बनाकर उपदेश किया जाता है। योग करने के विधि विधान, योग करने के विधि विधान संबंधी शास्त्र को अधिकार बनाकर, यानी विषय बनाकर उपदेश किया जाता है। योग करने के विधि विधान में, योग करने के विधि विधान में आने वाली बाधाओं को, कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करने संबंधी शास्त्र को अधिकार बनाकर उपदेश किया जाता है। 2 बातें आ गई। योग करने के विधि विधान और योग करने के विधि विधान में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए 2 बातें, यानी विधि और निषेध। तो योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम का अर्थ हुआ योग करने के विधि विधान संबंधी और योग करने के विधि विधान संबंधी में, योग करने के विधि विधान में जो समस्याएं, बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने संबंधी जो शास्त्र है, योग शास्त्र, उसको अधिकार, उसको क्षेत्र, उसको विषय बनाकर उपदेश किया जाता है। यह है अथ योगानुशासनम। संपूर्ण योग में सर्वाधिक मुख्य बिंदु रहेगा मन। मन को ध्यान में रख करके पूरा योग चलेगा। यूं कह सकते हैं, योग में मन, जीवन में मन। योग में मन की क्या भूमिका है और जीवन में मन की क्या भूमिका है? वैयक्तिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, या जिस समाज में हम रहते हैं उस सामाजिक जीवन हो, या जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्रीय स्तर का जो जीवन हो, या सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड, विश्व स्तरीय जीवन हो, मन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिना मन के योग नहीं, बिना मन के जीवन नहीं, और बिना मन का समाज भी नहीं है, राष्ट्र भी नहीं है और विश्व भी नहीं है। तो पूरे विश्व में मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मन का गहरा संबंध है योग के साथ में। योग में से मन को हटा दिया जाए, या यूं कहूं अपने जीवन में से मन को हटा दिया जाए, तो जीवन जीवन नहीं बन सकता। मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
मन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे मन को समझना है। मन को समझने के लिए 4 बातों को समझना आवश्यक है। मन का कारण, मन का कारण क्या है, इसको समझने से मन समझ में आएगा। मन का कारण क्या है। दूसरी बात, मन की अवस्थाएं क्या है, मन की अवस्थाएं क्या क्या हैं, इनको भी समझना होगा। मन की व्यापार, मन की अवस्थाएं, जो मन की अवस्थाएं हैं, मन की अवस्थाओं के साथ साथ मन की वृत्तियों को जानना है, मन के व्यापार को जानना है। मन के किस किस प्रकार के व्यापार होते हैं, मन की किस किस प्रकार की वृत्तियां होती है, वृत्तियों को भी समझना है। तो मन का कारण, मन की अवस्थाएं, मन के व्यापार, उसके साथ साथ मन का स्वभाव, मन का क्या स्वभाव है, और मन के स्वभाव को जाने बिना मन को मन के रूप में हम व्यवहार में नहीं ला पाएंगे। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को जान करके उस वस्तु को उस स्वभाव के अनुरूप बनाया जाता है। वस्तु को स्वभाव के अनुरूप और स्वभाव को वस्तु के अनुरूप, तब जाकर के मनुष्य सुखी हो सकता है। तो इस प्रकार से 4 बातों को समझना होगा। मन का कारण, मन की अवस्थाएं, मन के व्यापार और मन का स्वभाव। इन 4 बातों में एक बात मन की अवस्थाओं को लेकर के इस पहले सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या की। मन की क्या अवस्था है, मन किस अवस्था में कैसा काम करता है। और इस पूरे योग शास्त्र में, संपूर्ण योग शास्त्र में मन को केवल मन के रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे, कहीं पर मन को चित्त के रूप में प्रस्तुत करेंगे, कहीं पर मन को प्राज्य शब्द से प्रस्तुत करेंगे, कहीं मन को बुद्धि शब्द से प्रस्तुत करेंगे। यानी संपूर्ण योग शास्त्र में, जितना बड़ा योग शास्त्र है, उस पूरे योग शास्त्र में मन को कई बार मन के रूप में प्रस्तुत करेंगे और कई बार बुद्धि के रूप में प्रस्तुत करेंगे और अनेक बार उसको प्राज्य शब्द से प्रस्तुत करेंगे और चित्त शब्द से भी प्रस्तुत करेंगे। चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो और प्राज्ञ कहो, इन 4 शब्दों का अर्थ एक ही है, जिसको हम मन कहते हैं। और मन शब्द से सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। सभी लोग परिचित हैं मन क्या है, पर उसी मन को कहीं चित्त शब्द से भी कहेंगे। तो इस बात को समझना है, जब चित्त शब्द से कहा जा रहा है तो मन समझना है, कहीं प्राज्ञ शब्द से कहा जा रहा है तो मन को समझना है, कहीं बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है तो भी मन को समझना है। तो योग शास्त्र में मन, योग में मन, जीवन में मन। मन को मन क्यों कहते हैं? आखिर मन को मन क्यों कहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के भाष्य के अंतर्गत, ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या के अंतर्गत एक मंत्र आता है जो कि ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, अंतिम विषय है, संगठन सूक्त। संगठन सूक्त में एक मंत्र है, समानो मंत्र। उस मंत्र में मन शब्द भी आया है और चित्त शब्द भी आया है।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मन की व्याख्या की है। मन को मन क्यों कहते हैं? वो कहते हैं इच्छा करने वाला। जो इच्छा करने वाला होता है उसका नाम मन है। लेकिन कैसी इच्छा करेगा? मन जो इच्छा करता है तो कैसी इच्छा करेगा? शुभ भद्र की इच्छा करेगा, कल्याण की इच्छा करेगा। उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, यानी उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की इच्छा जब मन करता है, या यह कह सकते हैं जब व्यक्ति उत्तम गुणों को पाने के लिए चेष्टा कर रहा होता है, और जिसके माध्यम से उत्तम गुणों को पाने की चेष्टा हो रही है, वो जो माध्यम है, जो इच्छा करने का माध्यम है, उसका नाम मन है। उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की इच्छा जब करता है जो पदार्थ, जो चीज, उसका नाम मन है। और उसके साथ साथ एक और बात है, जो दुर्गुण है, दुर्गुण, दुष्ट स्वभाव, गलत प्रवृत्तियां जो जीवन के लिए दुखदाई है, उनको दूर करने की जो चेष्टा हो रही है, उनको दूर करने के लिए जो मेहनत पुरुषार्थ हो रहा है, गलत को त्याग करने के लिए जो चेष्टा चल रही है, वो जो चेष्टा जिसके माध्यम से हो रहा है, जिस पदार्थ के माध्यम से हो रहा है, उसका नाम मन है। और इन दोनों बातों को दो शब्दों से कह सकते हैं, एक का नाम है संकल्प और एक का नाम विकल्प। जिस पदार्थ से संकल्प हो रहा है, जिस पदार्थ से विकल्प हो रहा है, उसका नाम मन है। यानी मन को मन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संकल्प करता है और वो विकल्प करता है। संकल्प का अर्थ उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना है। उत्तम गुणों को प्राप्त करने की इच्छा का नाम संकल्प है। और दुष्ट गुणों को, गलत प्रवृत्तियों को त्याग करने का जो परिस्थिति आ रही है, जो त्याग किया जा रहा है, उसका नाम विकल्प है। वो जो विकल्प है, जिस विकल्प में दुष्ट गुणों को त्याग किया जाता है, उस विकल्प को और उस संकल्प को करने का जो माध्यम, साधन है, जो पदार्थ जिसके माध्यम से ये हो रहा है, उसी का नाम मन है। तो मन को मन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संकल्प करता है और विकल्प करता है। चित्त को चित्त क्यों कहते हैं? क्योंकि मन को ही चित्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पदार्थ एक ही है, एक वस्तु के अनेकों नाम हो सकते हैं, अनेकों। और इस बात को सभी जानते हैं। एक व्यक्ति है, वो पिता बनता है, वो भाई बनता है, वो अध्यापक बनता है, वो और कुछ बनता है। व्यक्ति एक ही है। कहीं पिता शब्द से उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, उसी व्यक्ति को भाई शब्द से बुलाया जा रहा है, उसी व्यक्ति को पुत्र शब्द से बुलाया जा रहा है। व्यक्ति तो एक ही है, इस बात को सभी जानते हैं। एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर मन एक ही है, पदार्थ एक ही है, उसके अनेक नाम है। तो कहीं पर उसको मन कहा जा रहा है क्योंकि संकल्प विकल्प करता है, और कहीं उसको चित्त कहा जा रहा है। तो चित्त को चित्त क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस शब्द से जिस व्यक्ति को हम पुकारते हैं और जिस शब्द से पुकारते हैं, उस शब्द का व्यवहार उस व्यक्ति में होता है, तभी उस व्यक्ति को उस शब्द से हम पुकारते हैं। और इस बात को सभी जानते हैं। तो चित्त को चित्त इसलिए कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं, वो स्मरण करता है, याद करता है, वो पूर्वापर को याद करता है। जो भी हमने देखा, जो भी हमने जाना, जो भी हमने समझा, जब से हम होश में आए, जब से हम लोगों को यह पता लगा मैं हूं,
मैं कुछ करने वाला हूं, उसको हम जानते हैं, उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कौन ऐसा मनुष्य है जो याद नहीं करता हो? कौन ऐसा मनुष्य है जो याद नहीं करता हो? पागल व्यक्ति भी याद करता है। हाँ, पागल व्यक्ति भी याद करता है, यानी सभी याद करते हैं। तो ये याद जिससे करते हैं, जिसके माध्यम से स्मरण करते हैं, स्मरण करने का जो साधन है, उसी का नाम चित्त है। चित्त को चित्त इसलिए कहते हैं जिससे हम स्मरण करते हैं। और इसी मन को, इसी चित्त को बुद्धि से भी कहते हैं। यानी मन को, चित्त को बुद्धि शब्द से भी कहा है योग में। मैं योग की बात कर रहा हूं। योग में मन को बुद्धि शब्द से भी कहा है। और बुद्धि को बुद्धि क्यों कहा है, यानी मन को बुद्धि क्यों कहा है? तो कहा जा रहा है क्योंकि वो ज्ञान कराता है, या ज्ञान का वो साधन है। हमें जो भी ज्ञान हो रहा है, हम जो भी जान रहे हैं, उसको जनाने वाला है, ज्ञान कराने का माध्यम है। तो ज्ञान कराने का, बोध कराने का माध्यम होने से उसका नाम बुद्धि है। और उसी बुद्धि को, उसी मन को, उसी चित्त को प्राज्य शब्द से भी योग में कहा है। और उसको प्राज्य इसलिए कहा क्योंकि वो जानता है। मेरा मन जानता है, सब लोग बोलते हैं इस बात को, सभी बोलते हैं। देखो जी, मेरा मन जानता है मैं क्या हूं। मेरा मन जानता है मैं क्या हूं, वो जानता है। याद रखना, पहले मन जानता है, बाद में आत्मा को बोध होता है। मन जानता है, ज्ञान आता है पहले मन में, बाद में आत्मा को होता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपके सामने। ज्ञान की प्रक्रिया में किस प्रकार से ज्ञान होता है, पहले कौन जानता है, बाद में कौन जानता है, इसकी चर्चा योग में आपके समक्ष रखूंगा। तो जानता है इसलिए उसका नाम प्राज्य है। जो जानता है वो प्राज्य होता है, यानी जानने वाला होता है। तो एक वस्तु के चार नाम हुए। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।